फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 11th के पोल साइंस के चैप्टर 8 को लेके, जिसका नाम है स्थानीय शासन। और इसके लिए मैंने तैयार किया है 30 एमसीक्यू को, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं बता दूं कि यदि आप इस 30 एमसीक्यू को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसके काफी बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है, आरक्षित सीटों के लिए किस सन में गीता को सरपंच निर्वाचित किया था? आरक्षित सीटों के लिए किस सन में गीता को सरपंच निर्वाचित किया गया था? तो यहाँ पे किया गया था 1995 में, 1995। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? वो दर्जा प्राप्त हुआ था 1993 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कब हुआ था प्राप्त? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कब हुई? आधुनिक समय में भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी 1892 में, 1882 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासन का पितामह किसे कहा जाता है? अगर इसके बारे में बात करें तो इस पर चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी हम बता देते हैं क्योंकि यह वैकल्पिक क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। तो भारत में स्थानीय शासन के पितामह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन 2 जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सामाजिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यह किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की बैठकों की अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो वो सरपंच करता है। आपने अपने अभी गांव में सरपंच मुखिया वगैरह का चुनाव हो रहा है, कुछ जगह पे इसे प्रधान कहा जाता है। तो गांव के जो पंचायत की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता वहां पे बने हुए सरपंच को करने का होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पीके युगल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? ये है आपको स्थानीय शासन के विषय से। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 11वीं सूची में कितने विषय शामिल है? 11वीं सूची में 29 विषय शामिल है। 29 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम पर आधारित है? तो यह है 73वें अधिनियम पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम पर आधारित है? तो यह है 73 अधिनियम। नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था विधेयक कब पारित हुआ? हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था मार्च 1994 1994 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी जो है, या फिर आप 3 कहिए, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? स्थानीय शासन संस्थाओं का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है? भारत के 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से कम 400 व्यक्ति पर किलोमीटर शहरी इलाकों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महिलाओं के हाथों में कितनी ग्राम पंचायत की प्रधानी सौंपी गई है? महिलाओं के हाथ में लगभग 700 ग्राम पंचायतों की प्रधानी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 74वें संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? 74वें संशोधन अधिनियम का जो संबंध है वो नगर पंचायत से भी है और नगर निगम से भी है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 21 साल 20 ईयर की होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नगर निगम का सभापति किस पद नाम से जाना जाता है? नगर निगम का सभापति मेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेयर के नाम से जाना जाता है। संघ सूची में कितने विषय शामिल है? संघ सूची में 97 विषय शामिल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का उम्र जो है वो 21 ईयर की होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाती रही है? निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये तमिलनाडु से भी मांग की जाती है, पंजाब से भी और पश्चिम बंगाल से। ये तीनों जो है वो सही ऑप्शन है, या फिर आप कहिए कि ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ये इसके सही उत्तर होंगे। वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम मौजूद हैं? वर्तमान में हरियाणा में 8 नगर निगम मौजूद हैं। 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। स्थानीय शासन संस्थाएं वित्त के लिए किस पर निर्भर करती है? राज्य सरकार पर निर्भर करता है। स्थानीय शासन संस्थाएं जितनी भी है वो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए पैसों से ही अपना गुजारा करते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 73वां संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। 1993 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? स्थानीय शासन संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्थानीय शासन के कौन से कार्य हैं? स्थानीय शासन के कार्य हैं पानी का प्रबंध, सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल, ये भी सही है। शिक्षा का प्रचार, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत में स्थानीय शासन की कार्य प्रणाली में मौजूद कौन कौन से दोष हैं? वो दोष हैं दलबंदी की भावना, ऑप्शन एक भी सही है। लोगों का उदासीनता, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों इसके सही उत्तर हैं। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ये सदस्यों की संख्या है 6.6 लाख, 6.6 लाख। इनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 6.6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोबिलिया में कितने नगर पालिकाएं हैं? बोबिलिया में अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो उनमें 314 नगर पालिकाएं हैं। ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर होगा। अब देखिए ये हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। यदि आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार की हो रही है परेशानी तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए बेहतर तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल पे आज पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।